नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अजय बहुगुणा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम देख रहे थे, हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे सेंटेंस वाक्य के अंदर ये प्रयुक्त होते हैं। उसी पोर्शन को, उसी सेक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो एडजेक्टिव का अपना अगला पोर्शन होगा, अगला पार्ट आएगा, उसके अंदर आपको मैं डिग्रीज पढ़ाऊंगा। ये डिग्रीज जो होती है किसी भी वाक्य में जब यूज होती है, वो किसी ना किसी एडजेक्टिव का ही एक रूप होती है। तो डिग्री का जो पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसी एडजेक्टिव के सेक्शन में इंक्लूड करेंगे और ये देखेंगे कि डिग्री से रिलेटेड भी हमारे कुछ प्रश्न आते हैं, वो किस प्रकार से आते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम इसी डिग्रीज को देखने का कोशिश करेंगे कि ये डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है। ठीक है, सामान्यतः हम इंग्लिश में क्या करते हैं, किसी के गुणों की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताने के लिए इस डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहा जाता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कि सामान्यतः तुलना करने के लिए इस डिग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। वाक्य में जब ये प्रयुक्त होती है तो ये क्या काम करती है, किस तरीके से प्रयुक्त होती है, कितने इसके रूप होते हैं, आज की क्लास में हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखो बच्चों, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमने कहा, तो डिग्री का मैंने आपको बताया कि डिग्री एक एडजेक्टिव का ही रूप होती है। डिग्री सामान्यतः देखी जाती है तो संख्या में कितनी होती है, हमारे पास 3 होती है। तो डिग्री एडजेक्टिव का ही रूप होती है, डिग्री संख्या में हमारे पास 3 होती है। डिग्री का फॉर्मेशन हम देखते हैं, तो फॉर्मेशन डिग्री का क्या होता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। कभी हम क्या करते हैं, जो हमारा मूल शब्द, जो रूट शब्द है, हम उसी में क्या करते हैं, IR और EST लगा करके हम उसमें डिग्री बना देते हैं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा रिच, रिचर और रिचेस्ट। ठीक है, इसी तरह हमने कहा नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो बच्चों ये देखा हमने कि हमने डिग्री बनाई, डिग्री के 3 रूप थे। जो हमने क्या करा, जो मूल शब्द था हमारे पास में, उसी शब्द के हमने ER लगाया, EST लगाया, उसी को जोड़ करके हमने क्या कर दी बच्चों, हमारी डिग्री का फॉर्मेशन कर दिया। इन्हीं 3 डिग्रियों के जब हम नाम देखेंगे, इन्हीं 3 डिग्रियों की जब हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में इन्हीं डिग्रियों को हम क्या कहेंगे बच्चों, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिग्री की बात करें तो हमारे पास डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो सामान्यतः जब हम डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं तो किस आधार पे करते हैं, मूल शब्द में ही हम ER और EST लगा करके क्या कर देते हैं बच्चों, उसकी डिग्री फॉर्म कर देते हैं, उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। लेकिन हम जब थोड़ा सा इसमें आगे चलेंगे तो डिग्री जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से बनाई जाए। डिग्री का एक रूप ये भी होता है, जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट, तो हम इसमें क्या करते हैं, मोर, शब्द मूल वैसा के वैसा ही रहेगा, उसमें मोर लगा करके हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे, उसको कह देंगे हम मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इसी तरह हमने कहा ब्यूटीफुल, उसमें मोर आपने लगा दिया तो उसकी बन गई कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डिग्री का फॉर्मेशन है कि किस तरीके से डिग्री जो होती है, अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन इसका होता है। ये दूसरा तरीका था कि किस तरीके से कुछ जो वर्ड्स होते हैं अपने साथ मोर व मोस्ट लगाते हैं और उनके साथ में हम क्या करते हैं, इस डिग्री का प्रयोग करते हैं। तीसरे तरीके से हम और जब देखेंगे तो हमें लगेगा, जैसे मैंने कहा गुड,
अब हम जब इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस मूल शब्द का अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से कोई मतलब नहीं है। वो जो डिग्री बनेगी वो अपने आप में ही अलग बनेगी। जैसे हमने गुड की हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हम जब करते हैं तो क्या कर लेते हैं, बेस्ट। इसी तरह बैड की जब हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो वो क्या हो गया, वर्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम्स में आती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन डिग्री में से आता है वो उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड आ जाता है। एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर फॉर्मेशन गलत करके देता है डिग्री का, वो कंपैरेटिव में जहां मोर नहीं लगना चाहिए वहां मोर लगा देगा, या ER लगना चाहिए वहां पे ER न लगा करके उसके पहले वो क्या कर देता है, मोर नियर, मोर रिच, इस तरीके से कर देता है। तो बच्चों इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ डिग्री हमारे सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है तो वो गलत, उसका फॉर्मेशन यूज नहीं होना चाहिए। यहां से हमारा पहला क्वेश्चन निकल करके आता है फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज में से, कि डिग्रीज अलग अलग तरीके से फॉर्म होती है और किस तरीके से जब ये फॉर्म होती है तो हमें थोड़ा सा इन डिग्री को कंपैरेटिव व सुपरलेटिव बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री हमेशा एक तरह से ही नहीं बनती है, उसमें कभी हम ER भी लगा देते हैं और कुछ शब्दों के साथ हम मोस्ट व मोर लगाते हैं, और कुछ शब्दों की जो कंपैरेटिव व सुपरलेटिव होती है उनको अपने मूल शब्द से कोई मतलब नहीं होता है। तो इतनी आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारी ये डिग्री काम करती है। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं हमारी इस अगले सेक्शन पे, और इसको हम कहते हैं कि इन डिग्री को जब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो समझते हैं कि ये डिग्री क्या होती है और किस तरीके से इस डिग्री का हमारे वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले हम जिस डिग्री का जिक्र करेंगे वो डिग्री हमारी होगी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य में प्रयुक्त किया जाएगा वो किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति या फिर कोई चीज, ठीक है, किसी भी व्यक्ति या फिर कोई चीज, उसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी या डिसक्वालिटी हो, यानी गुण हो या कोई उस वस्तु में दोष हो या व्यक्ति के अंदर कोई दोष हो, उसकी सिमिलरिटी, समानता, उसकी सिमिलरिटी या पैरिटी बताने के लिए इस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताने के लिए, उसकी समानता को बताने के लिए, उसकी सिमिलरिटी को बताने के लिए जिस डिग्री का हम वाक्य के अंदर प्रयुक्त करते हैं तो उस डिग्री कौन सी होती है बच्चों हमारे पास? ये पॉजिटिव डिग्री होती है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम किन्हीं दो वस्तुओं की सिमिलरिटी बता रहे हों या उनकी पैरिटी बता रहे हों तो उसके लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से करते हैं? एज। ठीक है, अगर हमारा वाक्य पॉजिटिव हुआ तो आप किसका सेंस यूज करोगे? पॉजिटिव वाक्य के अंदर हम दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं की समानता अथवा असमानता को दर्शाने के लिए, समानता तो असमानता को दर्शाने के लिए पॉजिटिव सेंस में एज या एज का प्रयोग करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंस हमारा वाक्य में हो, ठीक है, नेगेटिव सेंस हमारा यदि किसी वाक्य के अंदर हो तो हम क्या करेंगे? नॉट। नेगेटिव सेंस में क्या आएगा बच्चों? वाक्य में आपको क्या दिया हुआ आएगा? नॉट दिया हुआ आएगा। नॉट के साथ आप एज का प्रयोग भी कर सकते हो, सो का भी प्रयोग कर सकते हो, और उसके साथ क्या आता है बच्चों? एज ही हमारा वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ए बॉय ऑफ 16 is often as tall as his father।
ठीक है, ठीक है। manslaughter is not as so bad as murder. Rani is as intelligent as her सिस्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे और तीनों सेंटेंस को हम जब पढ़ेंगे तो हमने देखा इनके अंदर कहीं ना कहीं सिमिलरिटी बताने की कोशिश की, पैरिटी बताने की कोशिश करी। हमने जब पहला वाक्य देखा, ए बॉय इज अ बॉय ऑफ 16, यानी 16 साल का बच्चा जब हो जाता है, ऑफन एज टॉल, ठीक है, सिमिलरिटी है, तो वो अपने पिता के बराबर हो जाता है। तो पैरिटी बताने की कोशिश करी किससे, इस गुण के आधार पे। ठीक है, सिमिलरिटी या पैरिटी बताने की कोशिश करी हमने किससे, इस गुण के आधार पे। टॉल को हम बता रहे हैं कि 16 साल का बच्चा जो होता है किसके बराबर हो जाता है, अपने पिता के बराबर हो जाता है, ऑफन यानी प्रायः। ठीक है, मैनस्लॉटर, ठीक है, अच्छा शब्द है मैनस्लॉटर और मर्डर। मैनस्लॉटर ह्यूमन बीइंग की जब हत्या कर दी जाती है, और मर्डर यानी भी हत्या करना ही होता है, लेकिन दोनों के अंतर फर्क क्या होता है। मैनस्लॉटर की बात करोगे तो वो क्या होता है, नॉन इंटेंशनल होता है, इरादा नहीं था हमारा। ठीक है, चलते फिरते लड़ाई हो गई और लड़ाई में एकदम से जोश में आ गए, गुस्से में आ गए, सामने वाले के सिर पे लग गई और वो बेचारा मर गया। हमारा इरादा नहीं था, हैं, जिसने लड़ाई करी उसका इरादा नहीं था उसे मारने का, लेकिन वो मर गया, तो वो क्या हो गया, आपका मैनस्लॉटर हो गया, गैर इरादतन हत्या हो गई कि आपका इरादा नहीं था लेकिन मार दिया। ठीक है, नॉट सो बैड एज, ठीक है, तो नॉट आ गया, नेगेटिव वाक्य है तो इसके अंदर आप सो भी लगा सकते हो, इसके अंदर आप एज भी लगा सकते हो, वाक्य के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रानी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, रानी उतनी ही बुद्धिमान है, ठीक है, उतनी ही बुद्धिमान है जितनी की उसकी बहन है। ठीक है, तो फिर आपके सामने क्या आ गया, एक गुण दे दिया इंटेलिजेंट, ऊपर वाले में बैड दे दिया कि दोनों बुरे तो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गुणों की समानता को दर्शाने के लिए, क्वालिटी या डिसक्वालिटी की सिमिलरिटी या पैरिटी को दर्शाने के लिए जिस डिग्री का हम किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त करते हैं, वो डिग्री कौन सी होती है, वो डिग्री बच्चों हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को दर्शाने के लिए वाक्य के अंदर एज या सो एज का प्रयोग किया जाएगा। जब हमें एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न देता है तो वो क्या देता है, वो नेगेटिव वाक्य के अंदर किसका प्रयोग करके देता है, वो पॉजिटिव वाक्य के अंदर सो एज का प्रयोग करके आपको देता है। पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि वो आपको क्या करता है कि आपका अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है, उस सकारात्मक वाक्य के अंदर वो आपको किसका प्रयोग करके देता है बच्चों, वो सो एज का प्रयोग आपको करके देता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये सो एज हमेशा किसके अंदर आएगा बच्चों, नेगेटिव में ही आएगा। नकारात्मक वाक्य की जब आप बात करेंगे तब इस सो एज का प्रयोग करेंगे, आप पॉजिटिव वाक्य में सकारात्मक वाक्य के अंदर इस सो एज का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब यहां से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री है जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे साथ आते हैं, वो डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। उस कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री को हम देखने का कोशिश करेंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री किस प्रकार से हमारे वाक्य में प्रयुक्त होती है, और वाक्य में प्रयुक्त होती है तो इसके साथ में किन किन नियमों को फॉलो किया जाता है। तो चलते हैं बच्चों अगली डिग्री में, हम अगली डिग्री की बात करते हैं, और वो कौन सी आती है हमारे पास, कंपैरेटिव डिग्री।
ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब आ गई तो अपने आप में हमें यह समझ में आ गई कि ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, कंपैरिजन के लिए। यानी आप क्या करोगे, इस डिग्री के अंदर तुलना करोगे। ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, कंपैरेटिव डिग्री किन्हीं दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के अंदर तुलना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बात ध्यान रखिएगा, टू पर्सन होंगे, और पर्सन नहीं है तो वो चीज क्या हो गई, अपने आप में थिंग हो गई। तो टू पर्सन या थिंग जो होगी, उनके अंदर या तो कोई क्वालिटी होगी या कोई डिसक्वालिटी होगी। ठीक है। समानता या असमानता, उनके अंदर या तो कोई समानता है या कोई असमानता है, और उसी समानता या असमानता की तुलना जब की जाती है दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं हेतु, तो वहां पे कौन सी डिग्री इस्तेमाल होगी, वहां पे इस्तेमाल होने वाली डिग्री, वहां पे यूज होने वाली डिग्री आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है। तो दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बीच में जब तुलना की जा रही होगी तो वहां पे जो डिग्री इस्तेमाल होती है, जिस डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, वो कौन सी डिग्री होगी, आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर तुलना करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं बच्चों, वो कौन सा है, देन। कंपैरिजन के लिए हमने किस शब्द का प्रयोग किया, देन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। चलो, तो कंपैरिजन करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, कंपैरिजन करने के लिए हमने इस देन शब्द का प्रयोग किया। जैसे कि हमने कोई वाक्य लिखा, ही इज taller than his father। ठीक है। सुरेखा is more intelligent than हर सिस्टर। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखा, हमने दो वाक्य लिखे और दोनों ही वाक्य के अंदर हमने तुलना करी, और तुलना करने के लिए हमने क्या करा, जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो कौन सा था बच्चों हमारे पास, देन। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द कौन सा होता है, हमारा देन। ठीक है। दूसरी चीज कि हम कोई भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को लेकर के हम बात करते हैं, और वो अपने आप में क्या है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में पैरिटी या समानता थी। लेकिन यहां पे क्या होगा बच्चों, वो असमान है, दोनों के अंदर समान नहीं है, असमान है। क्वालिटी या डिसक्वालिटी समान नहीं है, असमान है। और उसी असमानता की तुलना करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री में होता है देन। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि देन कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा टॉलर, ठीक है, तो टॉलर, तो टॉल के जब हम वो देखते हैं डिग्रीज, तो पॉजिटिव डिग्री हो गई टॉल, कंपैरेटिव डिग्री हो गई टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री हो गई टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पे जब टॉलर का प्रयोग हुआ तो हमें मालूम पड़ गया कि ये यूज होने वाली डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी तुलना हुई है दो व्यक्ति अथवा वस्तुओं के बीच में, और तुलना हुई है इसीलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, तुलना करने के लिए देन शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है। नीचे वाले में चलते हैं। तो इंटेलिजेंट की बात आ गई, बुद्धिमत्ता की तुलना हो रही है दो व्यक्तियों के बीच में, और वो कौन है, सुरेखा है, और दूसरी तरफ कौन है बच्चों, उसकी सिस्टर है। और उसकी सिस्टर और सुरेखा के बीच में जब तुलना हो रही है तो इंटेलिजेंट का हमने क्या कर दिया, इसके साथ में हमें पता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का प्रयोग करना पड़ता है, और मोर इंटेलिजेंट करते ही कंपैरेटिव डिग्री बन गई। तो कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से तुलना करने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया बच्चों, इस देन शब्द का प्रयोग कर दिया। जैसे मैंने कहा, रोहन मेक्स फ्यूअर मिस्टेक्स
देन यू। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसका है बच्चों, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। कंपैरिजन किसका है, कंपैरिजन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे रोहन है और यहाँ पे ये यू है, इन दो व्यक्तियों का कंपैरिजन है। और कंपैरिजन किसके आधार पे है, इस मिस्टेक, गलती के आधार पे किया गया है। और गलती या तो कम करता है या ज्यादा करता है, यानी समान नहीं है, कम करता है ज्यादा करता है। समानता की जो बात करेगी वो कौन सी करेगी, पॉजिटिव डिग्री करेगी। कंपैरेटिव डिग्री असमानता की बात करेगी, दोनों के अंदर जो क्वालिटी सेम नहीं है। तो वो कहता है कि मिस्टेक के आधार पे कंपैरिजन किया कि तुम्हारी तुलना में रोहन जो है वो क्या करता है, कम गलतियां करता है और कम करता है गलतियां, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो आपने किसका प्रयोग कर दिया, कंपैरिजन के लिए इस देन शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे और इन डिग्रियों को समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, आगे चल करके डिग्रियां थोड़ी सी और टिपिकल होने वाली है, कुछ चीज़ें हैं इनके अंदर जो हमें ध्यान देना है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, सबसे मेजर पोर्शन इसी का आता है। एग्जाम्स के अंदर जो एग्जामिनर फोकस करता है बेसिकली इसी डिग्री के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, तो इस डिग्री को अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण डिग्री है आपके लिए ये। अब चलते हैं इस कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं तो कई बार हमारे पास में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, अर्लियर यू गेट अप sooner you finish your work। ठीक है, the sooner you finish your work। इसी के साथ बच्चों आगे चलते हैं। एक सेंटेंस और लिखता हूं कि किसी ने कहा, किसी ने आपसे कहा, या जैसे आपको कोई घर खरीदना है तो आप गए घर पे, एजेंट के पास गए, तो एजेंट ने आपसे एक प्रश्न पूछा, डू यू वॉन्ट ए बिग हाउस। ठीक है, डू यू वॉन्ट ए बिग हाउस, उसने आपसे प्रश्न पूछा और आपने उसका जवाब दिया यस, बिगर एंड बेटर। ठीक है, आपने जवाब दिया बिगर एंड बेटर। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना कि इन दोनों ही सवालों के माध्यम से हम बात किसकी करना चाह रहे हैं। जब हम इस ऊपर वाले वाक्य में आते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ देखा, क्या लिखा हुआ दिखा, अर्लियर। अर्लियर की हम बात करते हैं तो इसकी डिग्री की जब हम बात करते हैं तो अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। ठीक है, 3 डिग्री हो गई। इसका मतलब यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली ये डिग्री कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है, अब आगे जब चलते हैं सून। ठीक है, आगे जब हम इसी वाक्य में चलेंगे तो हमें सून लिखा हुआ दिखाई देगा, और सून की जब हम तीनों डिग्री की बात करते हैं तो सून, सूनर और सूनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें दिखलाई दी, क्या दिखाई दी, एक और कंपैरेटिव डिग्री दिखलाई दी। यानी एक ही वाक्य, कहने का मतलब क्या है कि एक ही वाक्य के अंदर हमें 2 कंपैरेटिव डिग्रीज दिखलाई दे रही है। इस वाक्य के अंदर 2 कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। और नीचे वाले प्रश्न पर हम एक बार फिर चलते हैं, तो एक बार प्रश्न देख लेते हैं, फिर मैं इसके जवाब बताऊंगा। कि एजेंट के पास गए, एजेंट ने आपसे प्रश्न पूछा डू यू वांट ए बिग हाउस, तो आपने उसको जवाब दिया बिगर, यस बिगर। ठीक है, बिगर का मतलब बिग, बिगर और बिगेस्ट। ठीक है बच्चों, क्या जवाब दिया, बिग, बिगर और बिगेस्ट। यानी ये डिग्री जो इस्तेमाल हुई यहाँ पे, ये कौन सी इस्तेमाल हो गई, कंपैरेटिव डिग्री है। और बेटर, दूसरा आपको मिला बेटर। बेटर में जब आपने देखा तो गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, तो बेटर अपने आप में क्या हो गई, बेटर भी अपने आप में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो आपने देखा आपके सामने ये लिखे हुए 2 वाक्य आपको दिखलाई दे रहे हैं।
ठीक है, आपको आपके सामने लिखे हुए ये दो वाक्य दिखलाई दे रहे हैं और इन दोनों ही वाक्य ऐसे हैं जिनके अंदर दो कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और दोनों ही वाक्य ऐसे हैं कि दोनों के ही अंदर आपको कंपैरिजन के लिए देन शब्द का प्रयोग नहीं मिला है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होता है, लेकिन जहां एक ही वाक्य में इस प्रकार से क्या आ जाए आपके पास दो कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग हो जाता है, तो उस वाक्य के अंदर क्या करते हैं आप देन का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज जो होती है उन दोनों के पहले किसका प्रयोग करते हो आप, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द अर्लियर यू गेट अप द सूनर यू फिनिश योर वर्क। समझ में आई? The earlier you get up, the sooner you finish your work। ठीक है, इसी तरीके से आपसे एजेंट ने पूछा डू यू वांट ए बिग हाउस, यस बिगर एंड बेटर, बिगर एंड बेटर नहीं, द बिगर एंड द बेटर। ठीक है, द बिगर एंड द बेटर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो कि किसी भी वाक्य के अंदर यदि दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप किसका प्रयोग करोगे, द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। ठीक है, वहां पे कंपैरिजन के लिए आप किसका प्रयोग नहीं करेंगे, इस देन का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आई इतनी? तो मैंने कहा था ये कंपैरेटिव डिग्री है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं इसी कंपैरेटिव डिग्री में से आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत जगह यही कंपैरेटिव डिग्री होती है जो क्या कर देती है, गड़बड़ कर देती है। अब देखो, अब फिर बात करते हैं थोड़ी इसी से ही रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है। हमने कहा the weather, the weather is getting colder and colder। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, द heap of rubbish is growing bigger and bigger। ठीक है बच्चों, दो प्रश्न लिखे हमने, दो फिर हमने आपके सामने एक सवाल लिखे हैं और दोनों इसी तरह से एग्जाम में दे दिए जाते हैं। अभी हमने ठीक पढ़ा, क्या पढ़ा, अभी हमने ठीक पढ़ा कि किसी भी वाक्य के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग हो रही है तो दोनों के पहले हमने क्या कर दिया था बच्चों, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर आप जब इस सेंटेंस को देखेंगे, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, तो आपको क्या दिखाई देता है, एक कंपैरेटिव डिग्री ये दिखाई दी, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री आपको ये दिखाई दी। नीचे वाले की बात करेंगे तो बिगर कंपैरेटिव डिग्री ये रही और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री आपके पास में ये रही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब इस प्रकार के वाक्य आपके पास में आ रहे हो तो बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जब इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हम देखते हैं क्या हो गया कि दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, और दो कंपैरेटिव डिग्री अगर किसी भी वाक्य के अंदर इस्तेमाल हुई तो हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों के पहले क्या लगा देते हैं, द आर्टिकल लगा देते हैं और हमारा वाक्य सही हो जाता है। तो बच्चों जब इस प्रकार की चीज़ें आप करते हैं तो वहीं पर क्या हो जाता है, आपका प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो क्या कारण है कि यहाँ पे द नहीं आना चाहिए। तो देखिए, जब बात करते हैं हम चीज की, या तो किसी चीज के अंदर क्या हो रहा हो, क्रमगत वृद्धि, ठीक है, या तो क्रमगत वृद्धि हो रही हो या क्रमगत कमी हो रही हो। ठीक है, यदि किसी वाक्य के अंदर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ऐसे वाक्य में यदि क्रमगत या तो वृद्धि हो रही है या क्रमगत उसके अंदर कमी हो रही है, तो ऐसे वाक्य के अंदर हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ऐसे वाक्य
जिनके अंदर क्रमगत या तो वृद्धि हो रही है या क्रमगत किसी चीज की कमी हो रही है। तो ऐसे वाक्य के अंदर यदि दो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप क्या नहीं करोगे, इस द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। इस वाक्य को इस तरह लिखा जाएगा, तो द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर एंड कोल्डर, ठंडा है और भी ठंडा होता जा रहा है, यानी वृद्धि होती जा रही है। ठंडा तो पहले से ही है और ठंडा होता जा रहा है। द हीप ऑफ रबिश, रबिश यानी कचरे का ढेर, ग्रोविंग यानी बढ़ता ही जा रहा है, बिगर एंड बिगर, बड़ा से बड़ा होता ही जा रहा है। तो क्रमानुगत वृद्धि या क्रमानुगत ह्रास या कमी जहां होगी वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप क्या नहीं करेंगे, इस द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर आपने कहा था दो कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो उसके साथ में हमने क्या कर दिया, द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। इसीलिए कह रहा हूं ढंग से पढ़ना। यदि क्रमानुगत वृद्धि आ गई और क्रमानुगत कमी की बात हो गई तो क्या नहीं करना है, आपको दोनों के साथ में द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। इसी कंपैरेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा और जब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में कई बार हमको प्रश्न एक अलग तरीके से भी दिखलाई देता है। क्या, द रेड फोर्ट इज मोर ओल्डर देन द जामा मस्जिद कर दो। ठीक है, तो हमने फिर देखा कि यहाँ पे आपको क्या दिखलाई दिया बच्चों, जब हमने ये सेंटेंस देखा तो रेड फोर्ट की और जामा मस्जिद की तुलना हुई है। तुलना किसकी हुई है, यहाँ पे ये रेड फोर्ट है और दूसरी तरफ क्या है आपका, ये जामा मस्जिद है। और दोनों की आपस में जब तुलना हुई है तो किसके आधार पे हुई है, ओल्डर, पुराने के आधार पे हुई है। ये गुण है जो इसके अंदर भी है, दोनों ही पुरानी बिल्डिंग है और दोनों ही पुरानी बिल्डिंग के आधार पे इन दोनों के आपस के अंदर तुलना की गई है। और तुलना करने के लिए हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द कौन सा हो गया आपका, देन हो गया। तो हमें ये तो समझ में आ गया यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हो गई, लेकिन जब इस प्रकार से वाक्य आपका सामने आ गया तो यहाँ पे जब हम गौर करेंगे, यहाँ पे जब हम गौर करेंगे उस मोर की बात करेंगे तो हमें पता है क्या, मच मोर मोस्ट होता है। और ओल्ड की जब बात करेंगे तो ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने जब देखा तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया कि ये कंपैरेटिव डिग्री दोनों ही अलग अलग चीज़ों की हुई। तो जब ये ओल्डर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ इस दूसरी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना अपने आप में गलत हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार से दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग आप कभी किसी भी वाक्य के अंदर नहीं करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न हमारे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिग्री का ये जो पोर्शन था जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री को लेकर के चल रहे थे, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास टू बी कंटिन्यूड करेंगे हम यहीं से, इसके पार्ट सेकंड के अंदर, और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से हमारी ये डिग्री आती है और हमें कंफ्यूज कर देती है। तब तक के लिए आप कीप ऑन वॉचिंग, सॉल्व करते रहिए, यहाँ पे दिखाई गई समस्याओं को देखते रहिए, और किसी प्रकार के कोई डाउट्स हो ना हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के भेजिएगा। आपके सॉल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।